तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ हाउचिन काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा था। अभी अचानक वो देखता है कि मास्टर युवा भी उसके पीछे कूद चुके थे, जो कि हाउचिन से कहते हैं तुम सच में अगर मेरी डिसिपल बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल से मौत के डर को निकालना होगा। और ये कहते साथ ही मास्टर युवा ने अपने स्वॉर्ड से हाउचिन पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिस पर हम देखते हैं कि हाउचिन भी फौरन से अपनी तलवार निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर हवा में खुद को बैलेंस करना हाउचिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और इसी वजह से हम देखते हैं कि हाउचिन सही तरीके से लड़ भी नहीं पा रहा था। जबकि मास्टर युवा लगातार हाउचिन पर अटैक करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा डेसिबल बनना है तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को बहादुर बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि जब भी तुम किसी डीमन गॉड का सामना करोगे तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे तुम अपनी मौत का सामना कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मौत को अपने सामने देखकर डर जाओ, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसा वॉरियर बना देना चाहता हूँ जिसकी सारी हड्डियां टूट जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी तलवार उठाकर खड़ा रहे। यहाँ लगातार इन अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि हाउचिन के हाथ से वो तलवार छूट गई थी, जिसे मास्टर युवा पकड़कर हाउचिन से कहते हैं तो मुझे बताओ क्या तुम में इतनी हिम्मत है, क्या तुम किसी डीमन गॉड यानी अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो। जिस पर हम देखते हैं कि हाउचिन पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया था। ये देखकर मास्टर युवा उसकी तलवार को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि अपनी लाइट चॉपिंग सोर्ड को एक्टिवेट कर लो। जिस पर हम देखते हैं कि हाउचिन पहले तो नीचे की तरफ देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन तभी वो थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी लाइट चॉपिंग सोर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर युवा ने भी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके फौरन से हाउचिन पर अटैक कर दिया था। यहाँ इस अटैक का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, जिसे मास्टर युवा तो सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन पूरी तरह से बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर युवा का डीमन भी इस वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। यहाँ मास्टर युवा हाउचिन की पहली दफा इतनी ज्यादा बहादुरी देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने हाउचिन की ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दिया था। यहाँ हाउचिन हावियो के साथ काफी ज्यादा मन लगाकर ट्रेनिंग कर रहा था, जिसे मास्टर नलान देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो फौरन से मास्टर युवा के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि ये लड़का बुरा नहीं है। जिस पर मास्टर युवा उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए काफी ज्यादा फख्र के साथ कहता है कि वो मेरा स्टूडेंट है, भला वो कैसे बुरा हो सकता है। ये सुनकर तो मास्टर नलान भी अपने दिल में सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का बंदा है जिसने इतनी जल्दी अपनी पार्टी बदल ली। यहाँ मास्टर युवा हाउचिन की तरफ देखकर कहते हैं पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं हाउचिन को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की की लेगेसी बहुत ही ज्यादा अलग होगी। इस लड़की में जरूर कोई ना कोई मिस्टीरियस पावर छुपी हुई है जो कि अभी तक इस दुनिया को मालूम नहीं। ये सुनकर मास्टर ललान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वही से एक्साइटमेंट के साथ मास्टर युवा से पूछते हैं तो ये बताओ कि तुम्हारे आगे क्या करने का प्लान है। सुनकर मास्टर युवा उससे कहते हैं कि हमारा कोई भी प्लान नहीं, बल्कि हमारा एक गोल है जिसे हमें हर हाल में अचीव करना होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं हाउचिन को इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करूँ कि वो जल्द से जल्द डीमन हंटिंग ग्रुप ट्राई आउट कंपटीशन के लिए पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पर सारे 6 टेंपल से वॉरियर इकट्ठा होंगे ताकि वो लोग एक ऐसा डीमन हंटिंग ग्रुप बना सके जिसे कोई भी डीमन गॉड हरा ना पाए। मैं चाहता हूँ कि मैं हाउचिन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूं कि वो उस डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर बन जाए। दोस्तों क्या आप लोगों ने यहाँ पर सुना कि सारे 6 टेंपल से वॉरियर इकट्ठा होंगे और आप लोगों को कैरन के बारे में तो याद ही होगा। हाँ, वही लड़की जिससे हाउचिन को बचपन में ही प्यार हो गया था और ऐसा मुझे लगता है कि वो लड़की भी वहाँ पर उस कॉम्पिटिशन में जरूर आएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इतने सालों बाद दोबारा से मिल पाएंगे और मुझे यकीन है कि ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि हाउचिन हावियो के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ हावियो लगातार उस पर एनर्जी बॉल अटैक्स कर रहा होता है। हाउचिन यहाँ पर सारे एनर्जी बॉल अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हावियो बहुत ही चालाकी के साथ उस पर फायर बॉल अटैक कर देता है, जिसके बारे में हाउचिन को मालूम नहीं था और इसी वजह से हाउचिन उससे रोक भी नहीं पाता। यहाँ उस फायर बॉल से टकराने के बाद हावियो उस पर हंसना शुरू कर देता है, जिस पर हाउचिन गुस्सा होते हुए कहता है कि बेवकूफ तुमने चीटिंग की है। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफी ज्यादा क्यूट तरीके से ट्रेनिंग करते ही रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं कि वो अपने फादर की उस दी हुई रिंग से काफी अच्छी तरह के स्किल्स भी सीख रहा था, साथ ही साथ वो अपने मास्टर के साथ अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ इसी तरह की ट्रेनिंग करते करते हम देखते हैं कि अब पहले से काफी ज्यादा साल गुजर चुके थे और हाउचिन पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि आगे बढ़ो और मुझ पर हमला करो। ये सुनते हम देखते हैं कि हाउचिन ने हावियो के साथ मिलकर अपने मास्टर पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ मास्टर युवा को इन दोनों की कंबाइंड अटैक्स रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी बात मालूम हो जाती है कि हाउचिन की पावर्स अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इस फाइट के दौरान मास्टर युवा अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ हावियो को हरा पाए थे, क्योंकि हाउचिन अभी भी उन्हें बराबर की टक्कर देते हुए हार नहीं मान रहा था और वो लगातार उन पर अटैक्स करते ही जा रहा था। यहाँ लास्ट में हम देखते हैं कि हाउचिन थोड़ा सा पीछे हट गया था, जिसके बाद वो अपनी उसी लाइटनिंग चॉपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार उसकी इस टेक्निक की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, क्योंकि मास्टर युवा की शील्ड भी उसके सामने टिक नहीं पाती। तो देखकर मास्टर युवा काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहते हैं कि मेरी शील्ड 1000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स की है, भला तुमने इसे कैसे ब्रेक थ्रू कर दिया। जिस पर हाउचिन कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर मैंने ये सब कैसे किया। ये सुनकर मास्टर युवा उसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ आओ, तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट लेना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचिन दोबारा से उसी स्पिरिचुअल पिलर के सामने आ गया था, जहाँ उसे वो बड़ी जोरों के साथ हिट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करने की कोशिश करता है।
यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हाउचिन की स्पिरिचुअल पावर अब बढ़कर 1014 पर पहुंच गई थी, जो देखकर मास्टर युवा काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो हाउचिन से कहते हैं कि तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जरा सा भी फील नहीं हुआ? जिस पर हाउचिन जवाब देता है कि नहीं, मुझे तो बचपन से ही ऐसा फील हो रहा था, इसलिए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। ये सुनकर तो मास्टर युवा पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का क्या बात कर रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।